नमस्कार दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम 2006 से और 2008 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी के पॉलिटी के, उनको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है। तो कौन सा विषय सम्मिलित है दोस्तों? तो ये है हमारा कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, देखिए कथन पर विचार करना है। देखिए, भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये सही है। ठीक है, तो केवल दो वी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए, कथन विचार करना है हमें। देखिए, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर, केवल एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कथन ए है, भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय विद्यमान है। कथन आर देखते हैं हमारा, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय हो, तो आपकी राय से क्या है? देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, कथन ए गलत है परंतु आर सही है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये था केंद्र सरकार। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये थोड़ा आगे हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, निम्न से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो कौन सा है? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था दोस्तों? तो ये था खाद्य तथा कृषि। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कथन पर विचार करना है। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च सदन के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। दूसरा देखते हैं। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अंतर्निहित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्याय पद धारण नहीं किया है। ठीक है, और देखते हैं आगे चल के इसमें क्या है। देखिए, इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा? सही में सुमिलित करना। ठीक है, सुमिलित क्या करना है, कौन सुमिलित नहीं है? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, ये आंध्र प्रदेश से सही है, ये सही है, ए वाला सही है। बी, यंडाऊ संधि असम से है, ये भी सही है। ठीक है, सी, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। वर्ष 1966 में गुजरात राज्य बना था, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विचार करना है कथनों पर। देखिए दोस्तों, देखिए पहला कथन है, भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, देखते हैं। और अगला देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र तक कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, तो शिक्षा भारत के संविधान में 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्धित सूची में सम्मिलित की, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कथन कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो ये सही है, केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो वी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, ये थे हमारे PN भगवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। देखिए कथनों पर विचार करना है। चार्टर 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। नंबर 2 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं टॉपिक हमारा। तो इसमें कि क्या आएगा, तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, केवल 2। ठीक है, ध्यान रखना। तो वी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम करेंगे एनालिसिस अपने क्वेश्चनों को 2007 में जो आए हुए थे क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विचार करना कथनों पर हमें। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। तो ये क्या है दोस्तों, सही थे। ठीक है, ए विल बी ए, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था, गलत है। ठीक है, तीसरे देखते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त किए थे। तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है, पहला और तीसरा, क्या आएगा इसका आंसर, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो थे क्या, नहीं। ठीक है, विलियम वेंटेक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त गवर्नर कौन सही है, केवल 2। ठीक है, विलियम वेंटेक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वो कौन थे, जी मावलंकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए सुमेलित करना है हमें। ठीक है, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, TS कृष्णमूर्ति भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये सही है। KC पंत अध्यक्ष भारत का 10वां वित्त आयोग है के वो थे। ठीक है, तो ये भी सही है। AM खुसरो भूतपूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा भारत का वित्त मंत्री रहे हैं। तो कौन रहे थे। ठीक है दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन रहे थे, बताइए। भारत के जो वित्त मंत्री थे वो कौन रहे थे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, PP सिंह भी रहे हैं, RK वेंकटरमण भी रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए YV चौहान भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक है, देखिए भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें क्या है, देखिए कार्ड देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो क्या आएगा इसमें, देखिए दोस्तों, इसमें आएगा हमारा A और B दोनों सही हैं, परंतु RA का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, कितना विचार करना है। न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 के अंतर्गत एक जो न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी। तो देखते हैं, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, वी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन पर विचार करना है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सही है क्या, देखिए दोस्तों, ये सही है। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो ये भी सही है। तो A और 2 दोनों सही है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसमें आंसर आएगा हमारा 93वां, ठीक है, 93वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए वित्तीय आपात की दुष्गणना को 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, ठीक है। नंबर 2 है, यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यकलाप में के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कि मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए केवल एक सही है, ठीक है, ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कथन विचार करना है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उठाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उठाने की रीति के समान है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा सही है, ठीक है। इसको देखते हैं हम, उच्च न्यायालय के कोई स्थायी न्यायाधीश को अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो ये गलत है, ठीक है, ये विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है, तो क्या है दोस्तों, ये बी विल बी राइट आंसर, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे जो 2008 में पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। 2008 में जो पहला क्वेश्चन आया था हमारा, तो ये पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र ध्वज में धर्म चक्र में जिनको स्पोक्स बोलते हैं की संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों 24। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, तो कितने हैं दोस्तों, 3, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, इनमें से किसने संभाला दोस्तों, तो ये संभाला है फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक है, एक तो ये है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं संभाला है और नीलम संजीवन रेड्डी ने नहीं संभाला है, तो ये दोनों गलत है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों संभाला है। तो देखिए केवल 1 और 4, तो बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए हमारा, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य का अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, ये थी कुर्नूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होता है, सूची फर्स्ट और सूची को सेकंड को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। देखिए जो है, देखते हैं आगे चल के, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है हमें। तो ये पहला जो है नागन सिंह, ये थे जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे, ठीक है। और A.N. रॉय थे, ये थे हमारे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है। और R.K. त्रिवेदी, ये थे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अशोक देसाई थे, ये थे भारत के मान्यवादी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं,
कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा दोस्तों, आपको शायद पता होगा, ये है लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कितना विचार करना है। फर्स्ट है न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो ये सही है, बताइए। तो नहीं थे। ठीक है, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हित याचिका PIL के प्रयोजनकों में से एक माने जाते हैं। तो ये सही है। ठीक है, केवल 2 वी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हमारा संविधान संशोधन अधिनियम में से 1 के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए दोस्तों, संविधान 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट कथन है हमारा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कथन 2 है हमारा, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये पहला तो गलत है। ठीक है, ये दूसरा सही है, दूसरा सही है हमारा। ठीक है, तो केवल 2 बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कौन से राज्य के नीति निषेध तत्वों में शामिल हैं। देखिए इसमें जो है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो देखिए ये इन चारों में से सिर्फ दूसरा ही सही है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची में दोस्तों? यह 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा। देखिए सीमा प्रबंधन विभाग केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो किसका विभाग है दोस्तों? यह गृह मंत्रालय का। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, किस एक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था? तो किया गया था दोस्तों द प्रशासनिक सुधार के डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर, ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, आगे चल करके 2009 के NS को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।